राजधानी दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला जहां पर दंगे भी हुए थे। जब दिल्ली के दंगों की बात की जाती है, संवेदनशील है, बेहद संवेदनशील ये इलाका है। और यहां से जब कावड़ यात्रा होती है तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तीसरी आंख बन के नजर रखी जाती है। चेहरे पहचानने वाले कैमरे से लेकर के PTZ यानी जिसे पैन टिल्ट और जूम किया जा सकता है, फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर के और आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ने वाले, भीड़ की संख्या काउंट करने वाले कैमरेज को किस तरीके से प्लेस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, संवेदनशील इलाका है। वहां पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, छतों के ऊपर भी पूरी निगाहें रखी जा रही है। और ये है नर्वस सिस्टम। अगर हम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स की बात करें और वहां पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, किस तरीके से यहाँ पे PTZ कैमरे लगे हुए हैं, AI बेस्ड कैमरेज लगे हुए हैं जो सीधा लाइव फीड पहुंचाते हैं। और इसके अलावा पूरा जो मैप है वो भी इस लिहाज से तैयार किया गया है कि जो कावड़ रूट है वो कहाँ से है, कौन सी मेन रोड है, कहाँ पर कावड़ियों की ज़्यादा संख्या हो जाती है, कहीं कोई वाटर ब्लॉकेज तो नहीं है, जल भराव तो नहीं है, और किस तरीके से जो संपन्न है वो किया जाए। तो यहाँ पर हम स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस के लिहाज से यहाँ पर की गई है। 263 कैमरे लगाए गए। मैम, टोटल कितने कैमरेज हैं और किस किस वैरायटी के कैमरास हैं? हाँ जी सर, 263 कैमराज है, PTZ है, फिक्स है, ENPR है। ये कैमरे लगे हुए हैं सर हमारे यहाँ पर। मूवमेंट के लिए भी सर कैमरा, जो आपने बताया था कि एक व्हीकल पे मूव के FRS कैमरा लगा हुआ है, वो पेट्रोलिंग करती है इलाके में। तो हाँ जी। यानी फेस, चेहरे को पहचानने वाला, कहीं वो कहीं कोई अवांछित तत्व तो नहीं, कोई अपराधी तो नहीं, क्योंकि ना सिर्फ कावड़ के लिहाज से बल्कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है, उस लिहाज से भी कैमरों को प्लेस किया गया है। अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है वो भी दिखाई गई है। और यहाँ पे अगर उस साइड की बात करें तो कुछ कैमरे जो बारिश की वजह से फिलहाल डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं, उन्हें भी ठीक करने की कोशिश लगातार की जा रही है। एरर और ऑनलाइन ऑफलाइन का भी यहाँ पर दिखाया गया है। मैम, किस तरीके से नज़र रखी जाती हैं इस कंट्रोल रूम के ज़रिए? सर कंट्रोल रूम के जरिए इलाके में नज़र रखी जाती है, कैमरे पे फोकस, जहाँ क्रिमिनल एरिया है उधर ज़्यादा फोकस दिया जाता है कैमरे जो पे। सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि वो इलाका है जहाँ पे पहले दंगे भी हो चुके हैं। उन्हें जो सेंसिटिव इलाके के कैमरे हैं उन्हें ऑनलाइन रखते हैं सर, इस ऑन स्क्रीन रखते हैं। और यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जी सर, ड्रोन एक सेल बनी है, DCP सर ने बनाई है, ड्रोन का भी यूज होता है। उसकी भी लाइव फीड आती है यहाँ पे। जी सर, वो ड्रोन सेल अलग है सर। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। माउंटेड कैमरा है जो चेहरों की पहचान की जाती है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे मैप को, हर एक मेन रोड को, जैसे आप यहाँ पे रेड लाइन देख सकते हैं, जो शादरा वेलकम GT रोड वाला इलाका है, यहाँ से सबसे बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं कावड़ लेकर के पहुँचते हैं। यहाँ पर अलग अलग अगर बात की जाए 78 के आसपास कावड़ कैंप बनाए गए हैं, जिनमें से 31 कावड़ कैंप के अंदर गंगा जल भी रखा गया है। वो गंगा जल इस लिहाज से रखा गया है कि अगर कोई कावड़ खंडित हो जाए तो वहाँ पर उससे कावड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तो ये है नर्वस सिस्टम दिल्ली पुलिस का, जो ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिहाज से बल्कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस के साथ मिल के सिंक्रोनाइज करके काम कर रही है, ताकि कावड़ यात्रा सुरक्षित भी रहे और पूरी तरीके से श्रद्धा से सराबोर भी। कावड़ श्रद्धालुओं की यात्रा चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए DCP राहुल जी हैं। राहुल जी, अगर बात की जाए कावड़ यात्रा को लेकर के, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, कि जो नियम बनाए गए हैं कावड़ की ऊंचाई से लेकर, झांकियों की ऊंचाई से लेकर के, जितने डेसिमल से 75 डेसिमल से ज़्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, और कैसे सुरक्षित तरीके से पूरी यात्रा संपन्न हो? कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत ना आए और उनका जो पायस यात्रा है वो कोई भी उसमें दुविधा ना हो, तो हमने बहुत सारे एलाबरेट अरेंजमेंट्स किए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके इनकन्वीनियंस को ना होने, और उनका जो पवित्रता तो उनको कांवड़ में होनी चाहिए उसको मद्देनजर रखते हुए भी हमने बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं। इसमें हमें मुख्य तौर पे प्रीवियस जो अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी इश्यूज ग्लिचेस आई हैं, उनका भी हमने स्टडी किए हैं और उसके ऊपर
उसके हिसाब से हमने अरेंजमेंट्स करिए हैं। इसमें मुख्य तौर पे हम ये बोलना चाहते हैं कि हमने डिफरेंट सिविक एजेंट्स के साथ भी हमने कोऑर्डिनेशन है, और जो भी फील्ड लेवल पे हमको कोई भी इश्यूज मिलती हैं उनको प्रॉम्प्टली हम उनको इंटीमेशन देते हैं, एसडीएम ऑफिस को और डीएम ऑफिस को। उसके अलावा भी हमने इंटर स्टेट मीटिंग्स और इवन ट्रैफिक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स भी करवाई हैं। कावड़ कैंप्स के जो इंचार्जर्स हैं उनसे भी हमने मीटिंग किया है, उनके भी फीडबैक लिया है। लोगों से भी जो अमन कमेटी के लोग हैं और नागरिक सुरक्षा समिति के लोग हैं उनसे भी फीडबैक लिया है। इन सभी फीडबैक के ऊपर हमने एक्शन लिया है। इसमें हमें ये है कि हमने 1600 लगभग हमारे ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं, 3 कंपनीज और 1 प्लेटून आउटसाइड फोर्स भी मिली हैं जो हम एवरीडे यूज़ कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में बटी हैं और उनमें ओवरलैपिंग शिफ्ट्स भी हैं, सो दैट कि कोई भी पुलिस कर्मी कोई प्लेस से बिना अपने हैंड ओवर टेक ओवर से ना जाए। और रूट्स में जगह जगह पे लगे हैं। कैंप्स में हमने मुख्य तौर पे ये खास ध्यान दिया है लेडीज़ और इवन जेंट्स दोनों का डिप्लॉयमेंट हो, सो दैट कि जो लेडी कांवरियाँ हैं उनका भी ठीक ठाक से ख्याल रखें। और जो भी मेडिकल इमरजेंसी हो मेडिकल तो उसके हिसाब से हमने ये भी इंश्योर किया है कि जगह जगह पे कैंप्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, बाथरूम्स फैसिलिटीज़ हों, जो भी हों उसका रिपोर्ट हम लेते हैं। अगर जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी आती है वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद सिविक एजेंसीज टू रेक्टिफाई देम। सर, कावड़ को लेकर के क्या कोई कंट्रोल रूम अलग से बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे, फेशियल रिकॉग्निशन, उसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है? हमने मेनली सीसीटीवी कैमरा का ही हम यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वी गेट टू नो एनी बॉटल नेक्स की यहाँ पे कांवड़ियों को दिक्कत आ रही है। बिकॉज अभी बारिश भी हो रही है, वी शुड नो कि कहाँ पे वाटर लॉगिंग है, और उसका भी हम सेपरेट रिपोर्ट ले रहे हैं। अभी 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 आप जब बात कर रहे हैं तो वो हमारे ऑफिसर्स को हमने इंटीमेशन दिया है कि वो चेक करें, सो दैट कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना आए। सीसीटीवी कैमरेज है, उसके ऊपर ड्रोन्स का भी यूज़ करके हम देख रहे हैं कि कहाँ पे बॉटल नेक्स हैं। उसके अलावा हमने जगह जगह पे एक्स्ट्रा सब स्टेशंस भी लगाए हैं जहाँ पे अपने वॉकी टॉकीज और इवन सेट्स लगाई हैं विद रजिस्टर्स के साथ, तो टू गेट एन आइडिया ऑन कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, सो दैट वी शुड ऑल्सो नो दैट कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना आए, उनसे फीडबैक लें और उसके हिसाब से हमारा अरेंजमेंट मॉडिफाई कर एक सकें। आखिरी सवाल, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाईली सेंसिटिव भी है, दिल्ली दंगे भी इसी इलाके में हुए थे, उसे देखते हुए कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो डिफरेंट फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ? हमारे यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल गुड कोऑर्डिनेशन विद दी इंटर स्टेट्स है। जो गाज़ियाबाद लोनी वाले ऑफिसर्स जो भी हैं उनके साथ गुड कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे अगर कोई भी मुख्य तौर पे आखिर के 3 दिन ही हमारे मुख्य सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उससे पहले ही हमने बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए हैं लोगों को ऊपर की जो भी ऐसे काम करते हैं। लिकर शॉप, मीट शॉप? लेकर शॉप, मीट शॉप, उन सभी को जो भी कांवड़ के एरिया में आते हैं, रूट में आते हैं, उन सभी को क्लोज कराई है हमने। जो अंदर का भी अगर कोई मीट शॉप वगैरह है वो उनका जो डिस्पोजल है शुड नॉट कम ऑन द रूट्स ऑफ द कांवड़ियाँ, जो सो दैट कि वो बीच में अगर कोई गिर जाए ऐसा ना हो। उनका जो भी पवित्र रास्ता है वो वैसे ही पवित्र रहे। उसके अलावा ये भी देखा है कि ऊपर से अगर कोई फ्लाईओवर है तो कोई ऊपर से जाके उनके ऊपर कुछ फेंके ना, तो उनका प्रिवेंटिव एक्शन, उनका डिप्लॉयमेंट भी किया है हमने पुलिस ऑफिसर्स का, सो दैट कि कोई भी पैदल ना जाए फ्लाईओवर्स के ऊपर। सो दैट कि ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम इमीडिएटली, और इवन हमने हमारे स्टाफ को ग्लव्स और डस्टबिन और गार्बेज बैग्स सब दे रखी हैं, हमने मास्क वगैरह दे रखी हैं, जस्ट इन केस अगर उनको रास्ते में कोई मीट या मांस मच्छी जो भी मिल जाता है तो इमीडिएटली वो वेट ना करे सिविक एजेंसीज को आने के लिए, इमीडिएटली वो सोशल ग्रुप से भी बातचीत चल रही है, फ्राइडे प्रेयर भी होगी उस दौरान भी? एग्जैक्टली यस, उस दौरान और उनको जब भी ये करते हैं तो उनको किसी को दिक्कत ना आए, उनको ये दिक्कत ना करें और ये दिक्कत ना करें। तो इवन हमारा जो ट्रैफिक का भी बात करें तो डाइवर्जन पॉइंट्स भी ठीक ठाक लेड आउट हैं। हम ट्रैफिक के साथ में हमने अरेंजमेंट्स दी हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो उनके ऊपर एक्शन हो, जॉइंट एनफोर्समेंट भी हो रही है। तो ये दिस ऑल थिंग्स आर इंश्योरिंग दैट कि पीसफुल कांवड़ियों का पीसफुल मूवमेंट हो। न्यूज़ नेशन से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पर कोशिश इस बात की है कि कावड़ यात्रा शांति से संपन्न हो और उसके लिए तैयारी दिल्ली पुलिस के लिहाज से की जा रही है। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।